हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम करेंगे सीटेट में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं त्वचा के लिए। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है, यह असम में पाया जाता है। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। क्या यूज करती है? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। ऑप्शन बी। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाली पक्षी है। कौन है? सूर्य पक्षी। ऑप्शन ए। ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है, ये दर्शाता है यात्री संख्या रिकॉर्ड को दर्शाता है, यानी कि पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड को दर्शाता है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है क्या? वल्लीयम्मा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान केरल में है? वलसाड जो है केरल में है। गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। उस गांव का नाम वहां उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है कहाँ? ये गांव है राजस्थान में दोस्त। हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? सबसे उम्रदराज मादा हाथी वहां की क्या होती है? मुखिया होती है। मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जाता है। कैसे? उसको बेक करके मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाया जाता है। पौधे का वो भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है, लौंग का। देखिएगा, जब भी बच्चा लोग का दांत दर्द करता है, दादी क्या कहती है कि लौंग ले लो दांत पे और उसको वहां पे दबा के रखो, तो लौंग का यूज कर सकते हैं। गेहूं के आटे से चपाती मतलब रोटी, ठीक है, बनाने का सही क्रम क्या है? पहचानिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम आटे को गूंथेंगे। आटे की छोटी छोटी क्या कहेंगे? लोइयां बनाएंगे। ये भी सही बात है। उसके बाद लोइयों को बेल कर और आग पर क्या करेंगे? पकाकर। तो बिल्कुल सही बात है। पहले उसको गूंथेंगे, फिर छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे, फिर उस लोइयां को बेलेंगे और उसको आग में पकाएंगे। ऑप्शन ए इज राइट। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती है। देखिए, नृत्य जो करता है ना, उसका जितना भी मुद्रा होता है और उसका भावनाएं होती है, वो कुल मिला के क्या प्रदर्शित करता है? ये भावनाओं को प्रदर्शित करता है। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं, ना ही बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, वे सीखते हैं कैसे? वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ऑड वन कौन सा है? देखिए, नदी, इसका लेना देना पानी से है। झील का भी पानी से लेना देना है। तालाब का भी पानी से लेना देना है। झरना का भी पानी से लेना देना है। पहाड़ का पानी से लेना देना नहीं है, तो पहाड़ आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? देखिए, प्राथमिक स्तर पर बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। पढ़िए। स्कूल में पहला ऑप्शन क्या करेगा? स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। रटने को हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित मतलब क्या हुआ? रटने को कम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सीखने के लिए किताब शिक्षा से प्रस्थान करना चाहिए। देखिए, खाली किताबी कीड़ा बन के नहीं रहना है। प्रस्थान मतलब क्या हुआ? किताबी शिक्षा से भी अलग कुछ सीखना है। तो ये भी ऑप्शन क्या है? सही है। घर स्कूल, अब देखिए चौथा क्या कराएगी? घर स्कूल और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं होनी चाहिए। नहीं, जब भी ये सीमा का वर्ड बोले तो ये क्या हो गया? ये निगेटिव वर्ड हो गया। सीमा नहीं होना चाहिए, उसको आज़ादी होना चाहिए कि वो क्या कर सके, उन सब में तालमेल बैठा पाए। तो ABC कहाँ पे है? देखिए कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ABC उसी में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। उसको जब वो स्वयं के बारे में सीखेगा ना, स्वयं से सीखेगा, उस पर वो चिंतन करेगा और हम उसको प्रोत्साहित करेंगे, तो क्या होगा? रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो ऑप्शन ए क्या है? राइट है। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, अगर हमको चाहते हैं कि बच्चों के अंदर में नया ज्ञान हो, तो उसको स्थान देना पड़ेगा, उसको समय भी देना पड़ेगा, उसको स्वतंत्रता भी देना पड़ेगा। देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना, बिल्कुल सही बात है। अगर हमको किसी को नया ज्ञान देना है, तो नया ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना होगा। बी भी सही है। अब देखते हैं आगे क्या है, सी और डी।
क्या कह रहा है सी में, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना। विद्यार्थियों को कुछ अगर सीखना है तो प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना। प्रतिभागी मतलब जो भाग ले रहा है, बिल्कुल सही बात है। ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ज्ञान वहाँ प्राप्त करने आया है, वो क्या एक प्रतिभागी के तौर पे काम करेगा, वो व्यवहार उसका करेगा कि एक प्रतिभागी है, ना कि वो सिर्फ वहाँ पे एक ज्ञान प्राप्ति करने के लिए आया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, एक ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं बोला है। नहीं बोला है इसका मतलब सही बात बोल रहा है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी देखते हैं, निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधन नौ का एकमात्र आधार है। नहीं भाई, बहुत सारे आधार है, पाठ्य पुस्तक ही जरूरी थोड़ी ना है, सीखने के लिए बहुत आधार है। ए बी सी कहाँ पे, देखिए ए बी सी ऑप्शन किस में है, ए बी सी ऑप्शन ए में हो जाएगा राइट आंसर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ध्यान से देखिए, क्या करें कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं और मुद्दों को एकीकृत करता है। बिल्कुल सही बात है, एकदम परफेक्ट है, तो ए इज राइट आंसर। ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। स्वतंत्र वाद विवाद नहीं करने देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। चित्र पठन ये भी करने देना चाहिए। कथा ये भी करने देना चाहिए। विवरण को कम से कम किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि कम फायदा होता है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है, परिभाषाएं और जानकारी। ये कोई वास्तविक चुनौती नहीं हुई, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की रटकर सीखना, ये कोई चुनौती नहीं हुई। अवधारणाओं का विवरण ये भी कोई चुनौती नहीं हुई, कोई खास चुनौती। लेकिन विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यस्त करने के अवसर, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती यही हुआ कि विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यस्त करने के अवसर हैं। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर।